स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 40 क्लास 9th गणित जो कि 5/10/2020 को जारी की गई है और जो चैप्टर चल रहा है वो है घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। और पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई जमा लंबाई, इन तीनों का प्लस करके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके बाद होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी साइड से, तो ये होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 A वर्ग यानी भुजा की घात 2 और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A² यानी भुजा की घात 2। अब इसके आधार पर जो सवाल हैं इन सूत्रों के आधार पर उनको हम करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक कमरा है, उस कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। नंबर 1, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 2, 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार व छत पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरा क्या है, घन के आकार का होता, घनाभ के आकार का होता है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए घनाभ के आकार का कमरा होता है। तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 LB + BH + HL, LB लंबाई गुणा चौड़ाई 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5, ये हमारा हो गया 5 और 20, ये 4 तिया 12, ये 3 पंजे 15, तीनों को जोड़ा और 2 से गुणा किया तो 94 वर्ग मीटर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे कमरे का निकल करके आ गया। अब खर्चे में क्या है कि पहले तो कमरे की दीवार और छत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसमें से हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, साथ में छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, यहाँ रख दिया, गुणा में ऊंचाई 3 है, 5 गुणा 4 लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हमने ये गुणा करके निकाला। 5 और 4 9, 9 को 2 से 18 और 18 का 3 से 54 और 20 74 वर्ग मीटर हो गया। इसको सफ़ेदी का खर्च निकालने के लिए 7.5 से गुणा करेंगे तो ये ₹555 आ जाएगा। अब उदाहरण 2 को समझेंगे। दूसरा उदाहरण है कि एक 1.5 मीटर 1.5 मीटर घन के आकार की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठ 6A² होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² होता है। 6A यहाँ पर 1.5 है तो 1.5 × 1.5 × 6 13.5 हो गया, तीनों का गुणा कर लेंगे। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A² होता है, ऊपर सूत्रों में लिखा हुआ है 4A² 1.5 × 1.5, तो ये 9 वर्ग मीटर हो गया। इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे क्योंकि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली हमें टाइलें लगानी है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वर्ग सेंटीमीटर है तो 100 गुणा 100 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90,000 वर्ग सेंटीमीटर बन गया इसका। अब एक टाइल का क्षेत्रफल होता है 25 सेंटीमीटर है तो 25 गुणा 25 625 हो गया। 625 को 90,000 से भाग करेंगे तो 90,000 को 625 से भाग करेंगे तो टाइलों की संख्या हमारे पास निकल कर के आ जाएगी 144। या तो भाग कर लें या काट लें, 5 से काट लें, फिर 5 से काट लें, इस काट के 144, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें एक घन के आकार का डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब ये स्वयं करने के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को करके देख लें। एक घन के आकार के डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और दूसरा घनाभ के
आकार के डिब्बे की लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि पार्श्व पृष्ठ किसका अधिक है और कितना अधिक है। कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका कम है और किसका अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठ घन का होता है 4a²। 4 इंटू ए यहाँ पर 10 है, 10 गुणा 10 400 400 वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 लंबाई 12.5 और चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8 से गुणा करेंगे। 12 और 10 22.5, इसको 2 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 45 हो गया, 45.0, 8 से फिर गुणा कर दिया 360 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। ये 400 आ रहा है, ये 360 आ रहा है। इसका मतलब ये घन वाला ज़्यादा है, पार्श्व पृष्ठ घन का अधिक है। कितना अधिक है? 400 में से 360 घटा दिया, 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। सेकंड पार्ट है इसका, घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। 6 100 गुणा ये 10 गुणा 10 600 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इधर चलिए घनाभ के आकार के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई जमा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ये सूत्र है, इसमें रख देंगे 2 अपनी जगह पर। यहाँ से 12.5 गुणा 10, 10 गुणा 8 और 8 गुणा 12.5, ये सारा गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आया 610। यानी घनाभकार वाला डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? ये 600 आया, ये 610 आया, 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। घन के आकार वाला कम है, कम पूछा है तो घन के आकार वाला इसमें कम है। अगला प्रश्न है इसमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 मीटर 5 मीटर 4 मीटर इस प्रकार के कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और 5 वर्ग प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार व छत पर सफेदी का खर्चा निकालिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, इस तरह से कर लेंगे। 6 को 5 से गुणा, जमा 5 को 4 से गुणा, 4 को 6 से गुणा किया तो ये हमारा निकल करके आ गया 2 गुणा 74 148 वर्ग मीटर। अब दीवार व छत पर सफेदी करनी है। दीवार व छत का क्षेत्रफल 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस में लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 6 जमा 5 गुणा 4 और 6 गुणा 5, ये आ गया हमारा 88 और 30 118 वर्ग मीटर। इस 118 को 5 के रेट से खर्चा है, 5 से गुणा कर देंगे तो 590 रुपये इसका खर्चा आएगा। इस तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लें, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है।